हमारे पास जो नेक्स्ट सेलेक्टर है वो है HTML लिस्ट। हमने जितनी भी चीज़ें बनानी होती हैं, हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। यहीं पे मैं आपको उसकी ग्राफिकली बता देता हूँ। हमने कोई चीज़ दिखानी है तो हम लिखते हैं एक, फिर हमने उस चीज़ का नाम लिखा। हम लिखते हैं दो, हमने उसका नाम लिख दिया। हम तीन लिखते हैं तो हमने उसका नाम लिख दिया। चार लिखा तो हमने उसका नाम लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या बन रही है, एक लिस्ट बन रही है। तो HTML के अंदर भी लिस्ट ऐसे ही डिज़ाइन होती है। ये लिस्ट दो तरह की होती है, एक तो होती है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट होती है OL, इन्हें बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। इनके अंदर ऑर्डर दिया जाता है। ऑर्डर मतलब वैसे हुक्म वाला ऑर्डर नहीं, इनकी मतलब अरेंजमेंट दी जाती है। 1 2 3 4 है, या ABCD है, जो भी हमने रखना चाहते हैं। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट UL। उसमें क्या होता है, हमारे पास सर्कल होता है या फिर डॉट्स होता है, ठीक है। फिर हम लिखते हैं, फिर हमारे पास सेकंड बुलेट आ गई। इनको बुलेट बोलते हैं, ठीक है। चलाने वाली बुलेट नहीं, ये बुलेट होती हैं जो आप पैराग्राफ में लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास तीसरी है, ठीक है। तो ये सर्कल की शक्ल में भी हो सकती हैं, ये क्लोज सोलिड भी हो सकती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सोलिड होती हैं। तो ये हमारे पास दो डिफरेंस हैं लिस्ट का, जो हमें HTML प्रोवाइड करता है। एक है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट का और दूसरा है अनऑर्डर लिस्ट। आप देखते हैं कि यहाँ पे आप दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह देख। अब हम इनको लेक्चर के अंदर देख लेते हैं। HTML प्रोवाइड टू मेन टाइप ऑफ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट OL। अब ऑर्डर लिस्ट है तो यहाँ पे ऑर्डर का हमारे पास O है और लिस्ट का L है। तो OL ऑर्डर लिस्ट के लिए ये टैग उसका बनता है जो कि स्टार्ट और एंड भी होगा, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का। अनऑर्डर लिस्ट अब U से टाइप होता है और लिस्ट L से, तो उसके लिए UL टाइप, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं है HTML के टैग याद रखना, क्योंकि ये सेम नेम पे ही मोस्टली बने हुए हैं हमारे पास। अब सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट की एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट जो है वो है एन अनऑर्डर लिस्ट इज़ यूज व्हेन द ऑर्डर ऑफ एटम डज नॉट मैटर, कि हमारे पास उसका ऑर्डर मैटर ना करे। अब देखें, इनके ऊपर नीचे कोई चीज़ भी अगर लिख हो जाए तो वो हमें मैटर नहीं करती, कि हम नहीं चाहते कि जो मर्ज़ी नीचे लिख हो जाए, ऊपर लिख हो जाए, तो वहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी जगह जहाँ पे हम चाहते हैं कि पहली चीज़ को पहले नंबर पे ही रखना है और तीसरी चीज़ को तीसरे नंबर पे ही रखना है, तो हम वहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे इनको अप्लाई करेंगे। इसी लेक्चर के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक पार्ट है। नेक्स्ट अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसी के नीचे ही हम लिख देते हैं टेबल के बाद। अब हम यहाँ पे शुरू करने जाने, लिस्ट टैग्स आर बिलो। यहाँ पे हमने जो भी डाटा लिखा है वो नीचे, ये मैं इसको कमेंट पास कर देता हूँ, ताकि ये एक एज ए प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर की निशानी होती है कि आप ये चीज़ लिख दें। इससे पता रहता है कि आप नीचे जो आप कोड किया हुआ आपने, वो किस चीज़ का कोड है हमारे पास, किस चीज़ का, कमेंट करने का। आपने उस पूरी चीज़ को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो वो कमेंट है तो अनकमेंट हो जाएगा। अगर कमेंट आपने उसको करना है तो आप उसको फॉरवर्ड स्लैश दोबारा प्रेस कर दें तो ये कमेंट हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि आपने कोई एक्सटेंशन इस्तेमाल नहीं की हुई, तो मे भी फिर आपको ये लिखना भी पड़ सकता है। और उसके लिखने का तरीका ये है कि ये रेक्टेंगल एंगल ब्रैकेट्स है, फिर ये Shift+1 की आप प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आ जाएगा जो फैक्टोरियल का होता है। ये डबल डॉट्स हैं दूसरे तरीके से, फिर इसको ये इसका क्लोजिंग है। तो ये हमारे पास कमेंट यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपना पहला जो टाइप करने जा रहे हैं वो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हमने पेरेंट टैग लगाना है। ये इसकी इंटेलिजेंस इसको ना एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब ये देखिए आ गया, पहले नहीं आ रहा था।
वो इसकी मेमोरी से इसको उठा नहीं रहा था, ठीक है। अब OL ऑर्डर लिस्ट के लिए हमारे पास जैसे ही मैंने इसको किया, ये सेम एज पहले आपने इसको पेरेंट डिज़ाइन करना है। अब आगे उसके अंदर LI डिज़ाइन हो गया, लिस्ट एटम, चाहे वो ऑर्डर है हमारे पास चाहे अन ऑर्डर है। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास, ये इसको बाद में देख लेना, अन ऑर्डर को पहले आप ऑर्डर लिस्ट देखें। यहाँ पे ये ऑर्डर लिस्ट है, जहाँ पे हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है। इसको बनाने का तरीका क्या है, ऑर्डर लिस्ट का टैग है, आगे जो LI आ रहे हैं हमारे पास, हर एक का LI का टैग है। इसका मतलब होता है लिस्ट एटम। अब देखिए वो चाहे हमारे पास ऑर्डर है चाहे वो अन ऑर्डर है, तो उन दोनों में लिस्ट तो बन रही है ना। तो लिस्ट एटम के नाम से आपको ये टैग मिलेगा LI। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर LI का टैग लगाना है, ठीक है। पहला आप टैग लगाते हैं, उसके अंदर आप क्या लिख लेते हैं, फ्रूट से लिख लेते हैं। आप फ्रूट लिख लें, आप अपना नाम लिखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि टॉपर के नाम लिखने हैं तो मैंने लिख दिया अली, ठीक है। नेक्स्ट मैंने नाम लिख दिया निदा का, ठीक है। LI डिज़ाइन नहीं किया हमने, ये मैंने निदा लिख दिया। नेक्स्ट मैंने टॉपर जो ऐड करना है वो यहाँ पे मैंने ये लें, आप खुश हो जाएं जैन लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी इसको मैं शो करवा देता हूँ। यहाँ पे आप इसको रिफ़्रेश करके देखें, हमारे टेबल वाले में आ जाएं तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास अरेंजमेंट्स आ चुकी हैं। पहले नंबर पे अली है, निदा है। अगर आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ज़रूरी है आप इसके ऊपर कोई भी टाइटल दे लें। आप कह दें कि ये H3 है, H2 है, ठीक है, जो भी है। यहाँ पे लिखें वी आर प्रैक्टिसिंग ऑर्डर लिस्ट एंड अन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। हम इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपने एक टाइटल देना है। तो ये है कि आपको उसका फ़र्क थोड़ा सा पता चल जाएगा कि हम ही अभी जो काम करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। अभी ये हमारे पास होगी ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अन ऑर्डर लिस्ट। इनकी भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप एक दो को चेंज कर सकते हैं, आप उसे टाइप बताएंगे आगे, वो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के में अंदर देखेंगे। अभी हमने बेसिक उसकी देखनी है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है हमारे पास अन ऑर्डर लिस्ट। अभी ऑर्डर लिस्ट तो देख ली, वो हम इसके अंदर नहीं लिख सकते। अंदर लिखेंगे इस टैग के अंदर OL के, तो वो हमारा काउंट क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट। हमें अन ऑर्डर के लिए लहदा टाइप करना पड़ेगा। अन ऑर्डर लिस्ट हमारे पास ये पेरेंट टैग आ गया उसका। अब उसके अंदर हमने जितने भी लिस्ट आइटम हमने ऐड करने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। LI आप उसके अंदर कर सकते हैं। आपको जो भी खेलने का शौक़ है वो फुटबॉल है, ठीक है। आप नेक्स्ट चले जाएं, हमारे पास LI है, क्रिकेट है हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्या ऐड करना है, बैडमिंटन। क्या स्पेलिंग होते हैं, यही है। चले जो भी है, हम इस चीज़ पे बहस नहीं करना चाहते। डाटा हमारे पास जो मर्जी हो, डाटा हमारे पास है जो मर्जी हो, हमें उससे गर्ज नहीं होती। हमें ये होता है कि हमने उनको डिस्प्ले कैसे करवाना है, हमने उनकी तरतीब या उनका स्टाइल किस तरह अच्छा करना है कि वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो बंदा GUI यूज़ कर रहा है, बैठ के हमारी वेबसाइट को देख रहा है, उसको ये चीज़ें किस तरह नज़र आए। देखिए इसके अंदर भी मैंने लिस्ट आइटम ही लिखा है, ये भी लिस्ट आइटम है, लेकिन इसका आउटर जो है वो अन ऑर्डर है। और इसके अंदर भी लिस्ट आइटम है, ये भी लिस्ट आइटम है, लेकिन इसका ऑर्डर लिस्ट टैग है। तो ये पेरेंट इनका डिसाइड करेगा कि आप अंदर जो लिख रहे हैं वो क्या चीज़ हो रही है। अभी हमने अन ऑर्डर किया है तो हम इसको अपनी आउटपुट के तौर पे यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको क्लिक किया तो आप देखें सॉलिड बुलेट्स आ चुकी हैं। पहला हमारे पास फुटबॉल है, क्रिकेट है और बैडमिंटन है। अभी ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 3-3 लिखे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, 4 कर लें 5 कर लें। यहाँ तक किसी अगर बंदे को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता सकता है। थ्योरी आप इस दोनों की देख लें, हमने थ्योरी को टच नहीं किया इस दफ़ा। अभी देखें ये अनऑर्डर जो लिस्ट था ये हम पहले कर चुके हैं, ऑर्डर लिस्ट हमने पहले किया है। अब अन ऑर्डर के लिए भी वैसे टैग आएगा, आगे उसके LI आएंगे जितने भी हैं।
मैं चाहता तो मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकता, लेकिन ये भी मैंने ही बनाया है। आप लोगों की आसानी के लिए आप इसको देख के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई लहदा से कोई चीज़ हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ये तो प्रैक्टिस के लिए हमने शामिल की है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ चुका है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करते हुए। यहाँ पे वो कहता है कि यूएल जो है वो अनऑर्डर को करता है, अनऑर्डर लिस्ट को, ओएल डिफाइन करता है ऑर्डर लिस्ट को, और एलआई करता है लिस्ट आइटम को, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास किसी बंदे को कोई कन्फ्यूजन, ठीक है। तो हमारा ये जो दो लेक्चर है अभी हमारा ये दो हिस्सों में प्रोवाइड हो चुका है। पहला जो हिस्सा है हमारा HTML का टेबल है, और सेकंड जो पार्ट है वो HTML की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं।